सो हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले प्रॉफिट एंड लॉस के लिए मेन इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमली मोस्ट क्वेश्चंस जो हमारे पास एसएससी सीजीएल हुआ, सीपीयू हुआ, मेंस हुआ, और काफ़ी अदर एग्जाम्स हैं जो एमटीएस जीडी हुआ, उसमें ये बार बार हमारे पास पूछे जाते हैं। तो हमें वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना है, बिकॉज आपको ये जो मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ ये आपको हर एक एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन मिलते हैं। बाकी मैं इनके ट्रिक्स भी बताऊंगा, शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा, और आपको इससे क्वेश्चन से बहुत हेल्प मिलने वाली है। इससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोस इससे रिलेटेड अपलोड किए हैं, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारे जो पास जो क्वेश्चन है 156 है। इससे पहले हमने 155 तक क्वेश्चन कर लिया था। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन 156 पे। तो क्या बोला है, इट सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट द प्रॉफिट ऑफ 30%, बी सेल्स द सेम आर्टिकल एट द टू सी एट द लॉस ऑफ 20%। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ सी इज कितना 520, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। तो हमें क्या करना है कि ए ने तब सेल किया किसको, बी को। तो ए और बी का हम रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं, बट उसने किसने 30% पे किया, तो ए का जो आर्टिकल होगा कॉस्ट प्राइस वो कितना होगा, 100 होगा, बट उसने सेल किया तो कितना 30% प्रॉफिट। तो बी को कितने में सेल करेगा, 30% प्रॉफिट मतलब 130 के सेल करेगा वो। इसका जब रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो हम जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे, तो कितना आने वाला है हमारा 10 रेशियो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। फिर वही आर्टिकल बी सेल करता है सी को कितने, 20% लॉस पे। तो बी तब सी को सेल करेगा तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। बट बी के पास जो आर्टिकल था वो अपने आप में 100% होगा, बट लॉस होगा तो कितना हो जाएगा, 80 पे उसको सेल कर देगा। इन दोनों का जो रेशियो आने वाला है वो कितना आ जाएगा, इसको मैं जीरो से जीरो कैंसिल कर दूंगा, 2 से कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 रेशियो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना होता है, मैंने आपको रेशियो पार्ट में इसी चैनल पे मैंने पढ़ा रखा है। तो आप रेशियो अगर आपका कंप्लीट नहीं है तो आप रेशियो कंप्लीट कीजिए, देन आप प्रॉफिट एंड लॉस पे आइए। तो उल्टा एन मतलब इसका क्या है कि इसको ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, बी को बी से करना है, और बी को सी से करना है, इस टाइप से करना है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि बी का जो क्रॉसिंग है वो क्या होना चाहिए, इस साइड ही होना चाहिए। तो हमारे पास कितना आ जाता है, ए रेशियो बी रेशियो कितना आ जाता है, सी आ जाता है। यहाँ से जैसे हमने इसको किया तो ऐसा ही हम इसको करेंगे। तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5 से, तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का तो कितना आ जाएगा, हमारे पास 52 आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या है, ए बी और सी का रेशियो है। हमारे पास क्या बोला है, सी का जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 520 है। तो सी का कॉस्ट प्राइस कितना है, 520, मतलब 52 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास कितना आ जाए, 520 आ जाए। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से करूंगा। मेरे को क्या पूछा है, ए का कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो मैं क्या करूंगा, ए का कॉस्ट प्राइस मतलब उसको 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 50 को भी मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये ए का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ सीपी ऑफ ए हो जाएगा। सीपी ऑफ एफ कितना हो जाएगा हमारे पास, 500 हो जाएगा। तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन आर्टिकल इज सोल्ड थ्रू द 3 शॉपकीपर एंड ईच शॉपकीपर गेट्स लॉस ऑफ 10%। फिर इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ थर्ड शॉपकीपर कितना दे रखा है, 7290 दे रखा है। इसका मीन्स क्या हुआ कि हमारे पास तीन, हमारे पास क्या है, शॉपकीपर है ए बी और कितना, सी। तब वो तीनों सोल्ड थ्रू 3 शॉपकीपर एंड ईच शॉपकीपर गेट्स लॉस कितना, हमारे पास 10% है। तो जब वो तीनों शॉपकीपर सेल करेंगे तो हमारे पास जो इंसान होंगे वो कितने होंगे, 4 हो जाएंगे, ए बी सी डी। भाई लास्ट वाले को तब सेल करेगा सी, जो ये सेल करेगा ये भी किसी ना किसी को तो सेल करेगा ही। तो हमारे पास जो पर्सन होगा वो कितना होगा, फोर्थ डी हो जाएगा। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि हमारे पास जब एक एक करके वो क्या करते, सेल करते, तो हर एक को कितना 10% का क्या होता है, लॉस होता है। तो ए ने बी को किया तो कितना हुआ 10%, तो कितना आ गया 100, और 10% का लॉस हुआ तो कितना हो गया, 90 का सेल कर देगा वो। फिर बी को सी से किया, बी ने सी को सेल किया तो कितना हो जाएगा 100 से, फिर कितना 90 का सेल कर देगा वो बी भी। फिर सी को डी से करेंगे तो ये सी भी कितना 10% लॉस पे क्या कर देगा, डी को सेल कर देगा।
तो हमारे पास जीरो से जीरो कैंसिल, ये जीरो से जीरो, ये जीरो से ये जीरो, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 10:9। 10 कितना 9, तीनों का कितना आ जाएगा 10:9, 10:9 और कितना 10:9। यहां से हम क्या करते हैं कि ये बोल रहा है कि जो हमारे पास इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ थर्ड शॉपकीपर, थर्ड शॉपकीपर का जो हमारे पास है सेलिंग प्राइस वो कितना है। यहां से देखिए, जब मैं इससे ये जो हमारे पास सेम पिलर है इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है ए, और कितना लास्ट में कितना है डी आ जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट वाले का और लास्ट वाले का। ठीक है, तो हमने अगर सबका हमें रेशियो फाइंड आउट करना है तो हमें इसके लिए मेथड होता है। तो मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में सॉरी रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ा रखा है कि आप इस टाइप से चारों का भी रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लूंगा और इन तीनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए रेशियो डी आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास कितना आएगा 1000 आएगा, और यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा 729 आ जाएगा। हमें ये बोल रखा है कि जो थर्ड वाला है, मतलब ये लास्ट वाला, ये कितने का सेल कर रहा है हमारे पास 7290। तो यहाँ से हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है वो उसका कितना है 7290 है। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना होगा, मेरे को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। तो हमें बताना क्या है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट शॉपकीपर। तो फर्स्ट शॉपकीपर का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। यही हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से हमें वही बोल रहा है, वन आर्टिकल इज सोल्ड थ्रू द थ्री शॉपकीपर एंड ईच शॉपकीपर गेट्स कितना लॉस ऑफ 5%। तो हमारे पास इस पे भी क्या मिल रहा है, लॉस मिल रहा है। तो जब इस पे लॉस मिलेगा तो हमारे पास, जब ए है हमारे पास वो बी को सेल करेगा तो कितना, पहले उसके पास 100 होगा, फिर वो लॉस करेगा तो कितना 95 पे सेल कर देगा। फिर बी सी को सेल करेगा तो हमारे पास ये बी के पास कितना होगा 100 होगा, ये भी 5% लॉस पे करेगा तो 95 कर देगा। फिर सी से डी को करेगा तो कितना हो जाएगा 100 से फिर कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। ऐसे ही हम करके क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से इनका जब मैं रेशियो फाइंड आउट करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, अगर कैंसिल करूंगा तो 5 से कैंसिल कर दूंगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 20, रेशियो कितना हो जाएगा 19, यहाँ से भी कितना हो जाएगा 20, रेशियो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, और यहाँ से भी कितना होगा 20, रेशियो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। इनका तब मैं ए और डी का रेशियो फाइंड आउट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लूंगा और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ए के लिए तो कितना आ जाएगा 8000 और इसके लिए कितना आ जाएगा 6859 आ जाएगा। अब हमें गिवन क्या है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ अ थर्ड शॉपकीपर इस कितना दे रखा है हमें 68,590 दे रखा है। तो यहाँ से सी डी इक्वल कितना दे रखा है हमें 68,590 दे रखा है। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे को इससे भी किसको के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ए का जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आएगा वो कितना आ जाएगा 80,000 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमें फिर से वही क्वेश्चन है कि वन आर्टिकल इज सोल्ड थ्रू द थ्री शॉपकीपर एंड ई शॉपकीपर गैस प्रॉफिट ऑफ कितना 10%। पहले लॉस की बात थी, अब कितना प्रॉफिट की बात है। तो हमारे पास वही कॉन्सेप्ट है, ए रेशियो बी, यहाँ से हमारे पास 100 और प्रॉफिट करेगा तो कितना हो जाएगा 110 का सेल कर देगा। फिर हमारे पास बी है, किसको सेल करेगा सी को सेल करेगा, तो 100% उसके पास होगा, सेल करेगा तो फिर भी उसको प्रॉफिट कितने का होगा 10 का हो गया, तो कितना होगा 110 का सेल कर देगा। सी फिर डी को सेल करेगा तो हमारे पास कितना हो गया 110 फिर से सेल कर देगा। और यहाँ से हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, यहाँ से जीरो से जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 10 रेशियो कितना 11, 10 रेशियो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और 10 रेशियो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे ए और डी का रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1331 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। अब हमें गिवन है क्या, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ थर्ड शॉपकीपर इज कितना दे रखा 5324 दे रखा है।
तो मैं इसको डी का जो है मेरे पास लास्ट वाले का है वो कितना है 5324 है। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 5324 आ जाए, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 4 से। तो जैसे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो मैं ए के लिए भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा 4 से करूंगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 4000 आ जाएगा। यही हमारे पास क्या है ए का मतलब फर्स्ट वाले का क्या है कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे हम क्वेश्चन की अप्रोच करेंगे। कोई कुछ भी लेंदी नहीं है, यहाँ से आपको बस इस टाइप से रेशियो फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ए शॉपकीपर सेल्स एट ए टेबल फॉर कितना 6200 एंड ए चेयर फॉर कितना 2600, देन ही गेट्स प्रॉफिट ऑफ कितना 10% ऑन होल ट्रांजेक्शन। पहले अगर वो 6200 की टेबल सेल कर रहा है और फिर चेयर को कितना 2600 की सेल कर रहा है, तो उसको 10% प्रॉफिट हो रहा है। तो हमारे पास जो टेबल है वो कितना है, टेबल का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 62 है, और हमारे पास जो चेयर का है वो कितना है 26 है। इस पे अगर सेलिंग प्राइस की हम बात करें तो कितना हो जाएगा हमारे पास 8800 हो जाएगा। भाई ये कितना हो जाएगा, इसका दोनों का सेलिंग प्राइस हो जाएगा 8800 हो जाएगा। अब आगे क्या बोल रहा है कि हमारे पास कि इनको प्रॉफिट, इन दोनों पे प्रॉफिट कितना होता है 10% का। तो 10% का जो हमारे पास फ्रैक्शन होता है वो कितना होगा 1/10 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है कॉस्ट प्राइस है और ये क्या है हमारे पास प्रॉफिट है। तो कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट का जब हमारे पास इस टाइप से आ जाता है तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का हम रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है 10 है, और जो सेलिंग प्राइस आएगा अगर कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट प्लस कर देता हूँ तो कितना बन जाएगा 11 बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सेलिंग प्राइस हमें 11 दे रखा और कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है 10, और हमारे यहाँ से कितना आ गया, तो यहाँ से हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट हो जाएगा। तो 11 इक्वल कितना हो जाएगा हमारे पास 8800 हो जाएगा। मतलब मैं 11 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 8800 आ जाए, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं 800 से। ऐसा ही मैं कॉस्ट प्राइस इसका फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा 800 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 8000 आ जाएगा। इसका मीन्स क्या हुआ कि सेलिंग प्राइस तो हमारे पास कितना है 8800, बट उसका कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना होगा 8000 होगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा माइंड में सॉल्व करेंगे और सीखने के बाद थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको स्पीड बन जाएगी। तो हमारे पास आगे क्या बोल रहा है, इफ ही सेज द टेबल फॉर कितना 6000 एंड द चेयर एट द कॉस्ट प्राइस, देन ही गेट्स प्रॉफिट ऑफ कितना 12/2% ऑन होल ट्रांजेक्शन। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर एंड द टेबल। तो हमारे पास क्या बोला है कि सीपी हमारे पास आ चुका है, फिर हमें क्या बोल रहा है कि अगर वो 6000 की तो टेबल, और जैसे कॉस्ट प्राइस पे क्या कर देता है वो चेयर को सेल कर देता है। तो हमारे पास 12/2 का जो हमारे पास क्या होगा यहाँ से फ्रैक्शन जो बनेगा वो कितना बन जाएगा 1/8। ये इसका क्या है कॉस्ट प्राइस है और ये कितना 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस और फिर से किसका सेलिंग प्राइस का रेशियो आएगा बाद में, वो कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस तो कितना होगा 8 हो जाएगा और हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना होगा 9 हो जाएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब हमारे पास 8 ये दे रखा है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल कितना दे रखा है हमें 8000 दे रखा है, तो सेलिंग प्राइस बाद में कितना होगा 9000 हो जाएगा। भाई मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई किया, इससे किससे मल्टीप्लाई किया 1000, तो मैं इसको भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा 9000 आ जाएगा। अब मेरे पास जो सेलिंग प्राइस है वो बाद वाला वो कितना है 9000 का। तो पहला जो आर्टिकल था वो कितने का सेल कर दिया उसने, भाई पहला जो आर्टिकल है उस कितने का 6000 का, मतलब क्या टेबल को सेल किया है। तो टेबल और प्लस चेयर दोनों को सेल करेगा बाद में कितने का 9000 की। ठीक है, बट उसने क्या किया टेबल को कितने में सेल कर दिया 6000 में सेल कर दिया। चेयर को हमें नहीं पता कितने में सेल किया और इक्वल कितना हमारे पास 9000 है, तो चेयर का कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको माइनस कर दूंगा तो 9000 माइनस कितना हो जाएगा 6000 हो जाएगा। तो हमारे पास जो चेयर का प्राइस आ जाएगा सेलिंग प्राइस वो कितना आ जाएगा हमारे पास 3000 आ जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है कॉस्ट प्राइस पूछा है। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस पूछा है तो मैंने क्या किया कि 3000 उसका सेलिंग निकाल दिया, पहले उसका कितना था सेलिंग था। अब हमारे पास दोनों को सेल करके वो कितना बोल रहा है कि हमारे पास 8000 है। ठीक है, दोनों को सेल करके कितना 8000